नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानव जीवन में। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। श्रावण सोमवार यहाँ पर बांधे एक जोड़ा हरी चूड़ी 24 घंटे के अंदर में देखें चमत्कार। दोस्तों, सावन का जो महीने होते हैं मर्यादा एवं यह भक्ति के महीने होते हैं, भक्ति का माह होते हैं। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण माना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करने से वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन के पूरे महीने भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीने है और इसके अनेक पौराणिक कथा एवं धार्मिक मान्यता भी है। सावन के महीने की विशेष महत्व कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा प्राप्त भी सावन के महीने में ही हुआ था। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ भूलोक पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर में यथावत शिवलिंग रखे गए होते उनके घर में जरूर भगवान आंशिक रूप में जरूर आते हैं। इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो सृष्टि के संपूर्ण कार्यभार भगवान भोलेनाथ के ऊपर में होता है। तो दोस्तों, आज के हमारे जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है कि इस वृक्ष पर बांधे 2 जोड़ा हरी चूड़ी अब के हर इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी और इस वृक्ष पर सावन में अगर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। दोस्तों, आपके आने वाले समय भी सुगमता से गुजरेंगे और कैसा भी आपके जीवन के परेशानियों सारी परेशानी समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी को यह 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय है और इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के जन कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती ने इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात भूलोक पर जन्म लिए थे। इस वीडियो में जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का महत्व। दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है जो मन को शीघ्र आनंदित करता है। हरे रंग प्रकृति का वह स्वरूप है। हरे रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है। माता पार्वती भी प्रकृति हैं एवं भगवान भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। दोस्तों, हरे रंग का उदाहरण इस प्रकार से है जैसे सावन में भगवान शिव जी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरे, भांग एवं दूब हरे रंग का होते हैं। दोस्तों, प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरी रंग की चूड़ी पहनती हैं, हरे वस्त्र धारण करता है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होता है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि जितने भी माता बहनें हैं उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग का चूड़ी जरूर पहनना चाहिए, हरे वस्त्र धारण करना चाहिए। सावन के महीने में जो माता बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती है, शिव पूजा करती है, ऐसे माता बहनों को हरे रंग का वस्त्र ही धारण करना चाहिए। कदापि रेड कलर की अर्थात लाल कलर की वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है लाल कलर की वस्त्र धारण करने से भगवान भोलेनाथ नाराज होते हैं। तो दोस्तों, इस वृक्ष पर किसी भी सावन के सोमवार के दिन जरूर बांधें हरी चूड़ी। दुर्भाग्य आपके सौभाग्य में बदल जाएंगे। कैसा भी आपकी गरीबी हो, परेशानी हो, कष्ट हो, कलह हो, तकलीफ हो, जीवन में जो समस्या चल रही सारे समस्या समाप्त हो जाएंगे। और केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं, हरी चौड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाएंगे और शीघ्र ही आपके एक ही सोमवार के दिन उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगा। तो दोस्तों, वह वृक्ष कौन सा है, आइए जानते हैं। प्रथम वृक्ष है दोस्तों शमी के वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिए तो शमी के वृक्ष माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित स्वरूप कहे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमामहेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। कई स्थान पर शमी के वृक्ष को उमामहेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। सावन के महीने में
गोधूली बेला पर और प्रदोष काल के समय अर्थात दोस्तों जब दिन ना होना ही रात हो तथा संध्या काल के समय, तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय में गोधूली बेला में या फिर प्रदोष समय इस वृक्ष को छूने से पाप दोष कष्ट एवं परेशानियां समाप्त हो जाती है। केवल सावन के महीने में छूने मात्र से दोस्तों सावन के महीने में समी वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं व माता पार्वती की खूब सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। शमी वृक्ष के महत्व कुछ इस प्रकार से, प्रभु राम लंका पर आक्रमण करने से पूर्व शमी वृक्ष की पूजा किए थे। पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी समीक्षा पर ही छुपा करके रखा था। शमी के वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर का कल्याण हो जाता है और इस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुख का वास माना जाता है। तो दोस्तों सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए, शमी वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी एवं हरा रिबन जरूर बांधें या फिर हरा कलर की जो भी सिंगारी सामान आपको मिल जाए वह जरूर भेंट करें। कैसा भी आपकी मनोकामना हो एक ही सोमवार में शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। पूरे सावन भर अगर शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ जी को उनके पूजा में चढ़ाते हैं तो इसे अष्टलक्ष्मी आपके घर में वास करते हैं। आपके घर कैसा भी दरिद्रता हो, आपके घर में कैसा भी परेशानी हो, परेशानी समाप्त हो जाते हैं और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख आकर के निवास करने लगते हैं। दूसरे वृक्ष है दोस्तों धतूरे के वृक्ष। धतूरे के वृक्ष, धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उपग्रह स्वरूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसा मान्यता है कि शिवलिंग पर, जी हां दोस्तों, शिवलिंग पर धतूरे के पत्ता पुष्प फल चढ़ाने से राहु केतु एवं शनि के कुप्रभाव समाप्त होते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ा हरी चूड़ी बांधे तो शत्रु से छुटकारा मिलती है एवं शत्रु का सर्वनाश होता है। दोस्तों अगर सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरे के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी बांधा जाए तो घर से भूत प्रेत बाधा भस्म हो जाती है एवं छोटे से धतूरे की जड़ घर के किसी भी कोने पर अगर छुपा करके या फिर खन करके दबा दिया जाए, जमीन में गाड़ दिया जाए तो भूत प्रेत इत्यादि का बाधा समाप्त हो जाता है। दोस्तों जो तीसरे वृक्ष है दोस्तों वह है बेल के वृक्ष। दोस्तों इसके अंदर पुराण में स्पष्ट लिखे हुए हैं कि बेल के वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। जब माता पार्वती के पसीने मंदराचल पर्वत पर गिरे तो मंदराचल पर्वत पर माता पार्वती की जो पसीने गिरते ही बेल के वृक्ष का स्वरूप ले लिए। ऐसा माना जाता है कि जो बेल के वृक्ष के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं, स्पर्श करते हैं तो जीवन के सारे जो समस्या होती है, थकान होती है वो भी मिट जाती है। हमने पिछले साल आप सभी दर्शकों को बेल वृक्ष की पूजा करने के नियम भी बताए थे। अगर आप भगवान भोलेनाथ को खूब सारा प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ को खूब सारा चीज चढ़ा रहे हैं लेकिन बेल के पत्ते नहीं चढ़ाते तो वो प्रसन्न नहीं होते। बेल के वृक्ष पर पूरे सावन के महीने में इनके जड़ पर ब्रह्मा का वास होता है। मध्य स्थान में भगवान विष्णु तथा संपूर्ण स्थान पर भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कोई भी साधक अगर सावन के महीने में बेल वृक्ष की पूजा करें, सुबह के समय में या फिर संध्या काल के समय में बेल की जड़ के नीचे में अगर घी का दीपक जलाए तो तीर्थों की स्नान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और समस्त तीर्थ बेल वृक्ष की जड़ पर सावन के महीने में आ जाते हैं। तो दोस्तों सावन के किसी भी सोमवार के दिन बेल वृक्ष की जड़ पर, सावन के किसी भी सोमवार के दिन बेल वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध डाला जाए तो जीवन की परेशानी एवं कष्ट मिटती है। तो सावन के किसी भी सोमवार के दिन संध्या बेल में आपको 1 जोड़ा हरी चूड़ी जरूर बांधना है। संध्या बेला में क्यों बांधना है? क्योंकि दोस्तों संध्या बेला को ही प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल के समय में अगर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा किया जाए तो पूजा के प्रभाव बढ़ जाता है, अर्थात दोस्तों शीघ्र मनोकामना की पूर्ति होती है। जैसे आप सुबह पूजा कहते हैं, उनके प्रभाव 100 गुना होता है। लेकिन संध्या काल के समय में जो आप पूजा करते हैं, ब्रह्मा संध्या काल अर्थात दोस्तों जब दिन होना रात हो अर्थात प्रदोष काल के समय अगर आप पूजा करते हैं तो उसके प्रभाव 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो संध्या काल में ही घी का दीपक जलाएं।
घी का दीपक जलाने के बाद दोस्तों आपको एक जोड़ा हरी चूड़ी आपको दोस्तों इस वृक्ष पर अर्थात बेल के वृक्ष पर जरूर बांधना है। शीघ्र एक ही सोमवार के दिन ये उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। और पूरे सावन भर बेल वृक्ष जब आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो कम से कम 5 वृक्ष पर श्रीराम लिखकर के सफेद चंदन से जरूर चढ़ाएं। इससे भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों सावन के किसी भी सोमवार के दिन इन तीनों वृक्षों में से कोई भी एक वृक्ष पर हरी चूड़ी जरूर बांधें। शीघ्र आपके मनोकामना पूर्ण होगा। दोस्तों सावन का पवित्र महीना चल रहा है और हर दिन भोले बाबा के भक्त कोई ना कोई उपाय और पूजा अर्चना करके भगवान भोलेनाथ को खुश करने में लगे हुए हैं। और हर कोई चाहता है कि भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी कर दे। दोस्तों वैसे तो सावन का महीना हर किसी के लिए खास होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, महादेव सभी पर बराबर अपनी कृपा रखते हैं। पर दोस्तों सावन का महीना सुहागन महिलाओं के लिए खास माना जाता है, क्योंकि इस पावन महीने में जो भी सुहागन स्त्री कोई भी मनोकामना भोलेनाथ से मांगती है और उसके लिए व्रत उपाय करती है तो भोलेनाथ उसको जल्द से जल्द शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। और अगर यह उपाय सुहागन महिलाएं सावन के इस तीसरे सोमवार को करती है तो उन्हें उसके फल की तुरंत प्राप्ति हो। तो दोस्तों अगर आप भी महादेव की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों वैसे तो सावन का हर दिन अपने आप में खास होता है, पर सावन का हर सोमवार सावन में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस बार का सावन का तीसरा सोमवार काफी अद्भुत होने जा रहा है, क्योंकि करीब 150 वर्षों बाद इस दिन 3 योग बन रहे हैं और वह है रवि योग, शिव योग और सिद्धि योग। और इस दिन जो भी सुहागन महिलाएं आज की वीडियो में बताए गए ये सभी उपाय कर लेती है तो उनकी मनोकामना पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सावन महीने में सुहागिन महिलाओं को क्या वो ऐसे कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए, यह जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों सुहागिन महिलाओं के लिए सावन का महीना बहुत ही ज्यादा खास होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत जितना महत्व रखता है उतना ही माता पार्वती के नियमित माता मंगला गौरी का व्रत हम सावन मास में करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहे, ऐसी कामना से सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत सावन मास में जरूर करती है। दोस्तों सावन मास में माता पार्वती की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है, पति की उन्नति तरक्की, उनकी आयु दीर्घ आयु होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों सावन के मास में सभी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की शरण में रहते हैं, लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो पति की उन्नति तरक्की के लिए उन्हें जरूर करने चाहिए। दोस्तों आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले श्रावण मास में सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए आइए जानते हैं। दोस्तों सावन मास में भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ साथ माता पार्वती की आपको हर रोज पूजा करनी चाहिए, वो भी पूरे सावन मास आपको करनी चाहिए। आप कोई व्रत करे या ना करे, लेकिन हर रोज माता पार्वती को अगर सावन मास में आप सिंदूर और एक लाल फूल भी अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती है। किसी भी प्रकार की अगर पति के स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आपको ये कार्य तो जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों माता को एक लाल फूल अर्पित करें, रोजाना गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और लाल सिंदूर रोज माता को अर्पित करें और फिर अपनी मांग में भी जरूर भरें। ये कार्य आपको करना ही करना चाहिए और यह उपाय सभी के लिए है। दूसरा कार्य तो सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागिन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। दोस्तों सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। जो भी सिंदूर आप लगाते हैं कोशिश तो यह करनी चाहिए कि जो आपके सुहाग का सिंदूर है सावन मास में आप थोड़ा वो भी लगाएं। अगर आप पीला सिंदूर नहीं लगा सकते हैं तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य लगाएं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगाते हैं वो जरूर लगाएं। सावन मास में अपनी मांग कभी खाली न
रखें, ऐसा करना अशुभ होता है। तो आप इस बात का भी जरूर ख्याल रखिएगा। दोस्तों, सावन मास में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ही शुभ कार्य होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में गृह क्लेश नहीं होता। तीसरा कार्य दोस्तों, सावन के महीने में किसी भी सुहागिन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागिन महिलाओं को पावन मास में मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपके पास अगर मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप अपने गले में मोतियों के चैन भी पहन सकते हैं, लेकिन सावन के मास में महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए। और अगर मंगलसूत्र हैं तो आपको मंगलसूत्र ही पहन लेना चाहिए। दोस्तों, खास बात का ध्यान ये रखें कि मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, गला हुआ ना हो। किसी भी प्रकार से अगर मंगलसूत्र में दिक्कत है तो उसे अच्छे से तैयार करवा लें और इसके बाद उसे सावन के महीने में पूरे मास कम से कम आपको जरूर धारण करके रहना चाहिए। चौथा कार्य दोस्तों, वैसे तो सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज्यादा शुभकारी होता है, जो कि करना भी चाहिए और हर महिलाओं को खास मौकों पर। लेकिन अगर पूरे मास में नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में सावन के महीने में जैसे हमने आपको बताया, मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें और वस्त्रों के रंग का भी ध्यान रखें। जो भी आप कपड़े पहनते हैं तो काले रंग के ना पहने। उसी प्रकार से आप अपने पैरों में बिछिया और पायल आपको सावन मास में जरूर पहनना चाहिए। दोस्तों देखिए, घरों में जब महिलाएं पायल पहनती हैं तो बहुत ही शुभता आती है। पायल में जो घुंघरू होते हैं तो उनकी आवाज से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माता पार्वती प्रसन्न होती है और स्वयं आपके घर पधारती है और आपके पति को आशीर्वाद देती है। ऐसे में सावन मास में आपको जरूर करना चाहिए। आपके ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती। तो ऐसे में खासकर अपने पैरों में बिछिया और पायल जरूर पहन कर रखें। दोस्तों, पांचवा कार्य जो सावन के महीने में आपको और हर सभी सुहागिन महिला को जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये सावन मास है, हरियाली का मास है, बारिश का मौसम भी होता है। हर तरफ हरा ही हरा इस समय दिखाई देता है। यानी साफ साफ कहा जाए तो इस मौसम को प्यार का महीना भी कहा जाता है। और ऐसे में हरे रंग का सावन के महीने में बहुत विशेष महत्व होता है। दोस्तों, ऐसे में सावन के मास में सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ियां, हरे कपड़े जरूर पहने चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता पार्वती भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं, उनके पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इसीलिए आपको सावन के महीने में हरे रंग का उपयोग जरूर करना चाहिए। चूड़ियों में करें, कपड़ों में करें, पर हरे रंग का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे सभी को हाथों में मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। आपको बता दें, हाथों पर मेहंदी हर महिला को जरूर लगानी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी सभी चीजें सुहाग की निशानी होती है और सावन के मास में माता पार्वती की पूजा की आराधना के साथ साथ अगर हम इन कार्यों को करते हैं तो इससे माता हम पर प्रसन्न होती है और हमें मनचाहा आशीर्वाद देती है। दोस्तों, ऐसे में आपको यह सभी कार्य करने हैं जो कि बहुत ही छोटे हैं और बहुत ही सरल है, जो कि आसानी से आप कर भी सकते हैं। लेकिन ध्यानपूर्वक सावन के महीने में सभी सुहागिन महिलाएं इन कार्यों को जरूर कर ले, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाएगा, आपका व्रत अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर सावन में हरी चूड़ियां क्यों पहनती है सुहागिनें। दोस्तों, सावन और हरे रंग का आपस में बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि सावन में हर तरफ बारिश होती है, जिसकी वजह से चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आती है। भीषण गर्मी के बाद होने वाली इस बारिश और हरियाली को देखकर सबका मन उल्लास से भर जाता है। हरे रंग को प्रकृति का रंग माना गया है। कहते हैं कि सावन में हरा रंग पहनना बहुत ही शुभ होता है। सावन के महीने में भगवान शिव का पूजन किया जाता है और इस दौरान सुहागिन महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां पहनती है। सनातन धर्म में हरे रंग की चूड़ियों को सुहाग का प्रतीक माना गया है और कहते हैं कि सावन में हरी चूड़ियां पहनने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होकर आपके भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में कई बार लोगों के मन में यह सवाल भी आता होगा कि आखिर भगवान शिव का हरे रंग से क्या संबंध है। तो बता दें कि शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव और प्रकृति के बीच भी गहरा संबंध है और भोलेनाथ को प्रकृति से जुड़ी वस्तुएं अति प्रिय है। प्रकृति की गोद हिमालय में भोलेनाथ का वास है
और उनकी पूजा में बेलपत्र व धतूरा चढ़ाया जाता है, जो कि हरे रंग का होता है। यहाँ तक कि भोलेनाथ को अर्पित की जाने वाली भांग भी हरी होती है, इसलिए सावन के महीने में हरे रंग का खास महत्व होता है। और महिलाएं भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार हमारे धर्म ग्रंथों में हरियाली का पूजन होता आया है। हिंदू धर्म में पेड़ पौधों की पूजा का विधान है। ऐसा करने से हम प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। इस रंग को पहनने से प्रकृति का भी आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।